ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की कि 7 दिसंबर को निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने टारगेट उसमें अचीव हुए, कितने एसएल हिट हुए हैं और किस डायरेक्शन में निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आप देखोगे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसने कितने का हाई मारा, 22,053 के आसपास हाई मारा, ठीक है। अगर आप पीछे जाएंगे ना तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था निफ्टी का, जहाँ पे आप देखोगे इसके आसपास यानी कि 22,100 के आसपास एक डाउनफॉल आया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक 4-5 कैंडल आप देखोगे यहाँ पे बनी थी। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल आया था, आप देखोगे यहाँ पे 22,064 से आप देखोगे कंटिन्यू डाउनफॉल आया। और यहाँ पे भी देखेंगे ना सेम यहाँ पे 22,053 का आज हाई मारा और यहाँ से एक डाउनफॉल आया। बट हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी है, जो बेसिक स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसकी ऑलरेडी वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बनाई है, बट हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते, इस चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे उसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड यहाँ पे हमने कुछ मार्किंग किया है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग मार्क किया है, यानी कि 6 तारीख का 6 फरवरी का आप देखोगे रेड से लो मार्क किया है, ग्रीन से हाई और येलो से क्लोजिंग मार्क किया, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे पिवोट पॉइंट ऐड किए हैं और साथ साथ में यहाँ पे हमने 5 मूविंग एवरेज ऐड किया है, ठीक है। ये तीनों चीज हमने ऐड किया है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट में और देखेंगे यहाँ पे हमारे स्टार्ट से ट्रेड कहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है, जो कि है 920 की कैंडल। लेकिन इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो इस कैंडल का हाई देखेंगे ना तो ये किसके आसपास है, आप देखोगे 22,030 के आसपास है। लो देखोगे यहाँ पे 21,992, यानी लगभग देखेंगे 40 पॉइंट के आसपास की कैंडल। मैंने बताया है जब भी 20-25 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी कैंडल बने निफ्टी 50 में, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्रीमियम की बात करें तो वहाँ पे 8 से 10 पॉइंट का एसएल मैं लेके चलती हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है कि आप कितने पॉइंट का वहाँ पे एसएल लेके चलते हो, ठीक है। अगर हम परफेक्ट ट्रेड की बात करें, हमारा किस जगह पे परफेक्ट ट्रेड बना है, तो इसको हम मार्किंग करते जाते हैं और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताते जाती हूँ कि जो हमारा ट्रेड बना है परफेक्ट ट्रेड कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे ट्रेड बना है, तो यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट है, पिवोट पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखोगे धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे वापस से एक बड़ी कैंडल बन गई निफ्टी 50 में, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक कैंडल बन गई यहाँ पे डाउन साइड के लिए। बट ये जितनी भी कैंडल डाउन साइड की बन रही है, यहाँ पे ये भी कैंडल बड़ी बनी थी और ये भी कैंडल बड़ी बनी थी। उसके बाद देखेंगे एक यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विक्स ज़्यादा है, बॉडी बहुत छोटी सी है और थोड़ी सी देखेंगे काइंड ऑफ बेरिश कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने देखेंगे इसको ब्रेक भी किया है, तो यहाँ पे इसी कैंडल के ऊपर हमें एसएल लगा के लेके चलना है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला है। अगर आप 1:2 की बात करें तो 1:2 का टारगेट हमें यहीं पे मिल गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड ट्रेड बना है, सेकंड ट्रेड बात करेंगे तो इस जगह पे बनता है, इस वाली कैंडल पे। यहाँ पे क्यों बनता है, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस ट्रेड जो हाई था उसको ब्रेक किया है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने भी उसको नीचे ब्रेक किया। एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता है, ठीक है। अगर वहां पे आप नहीं रहते हो तो इस वाली कैंडल पे भी ट्रेड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इस कैंडल ने भी क्या किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने जैसी ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखेंगे बहुत आराम से मिल गया निफ्टी 50 में, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिला टारगेट आपको, यहाँ पे भी बहुत अच्छा टारगेट मिला। तो यहाँ पे हमने देखा निफ्टी 50 में अभी तक हमें टोटल कितने ट्रेड मिले हैं, यहाँ पे हमें टोटल 2 ट्रेड मिले हैं, ठीक है। दोनों ट्रेड में हमारे टारगेट बहुत अच्छे अचीव हुए हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड ट्रेड की बात करें तो थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है, ठीक है। थर्ड ट्रेड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पे हमने चार्ट को यहाँ पे छोटा कर दिया। अब कल की बात करें, कल यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का एक यहाँ पे काफी टाइम तक यहाँ पे देखेंगे तो एक साइडवेज हो गया था। ये साइडवेज बोलेंगे, धीरे धीरे ऊपर गया था, बट यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। सेम टू सेम आज भी निफ्टी ने यहाँ पे इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट भी था, प्लस कल का यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पे भी आज उसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं अगर हमारा एक भी ट्रेड यहाँ पे कॉल साइड का बनता है क्या हमारे स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाली कैंडल ने पिवोट पॉइंट को ब्रेक किया 11:40 की कैंडल, बट इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल है ये देखेंगे 21,898 के आसपास इसका हाई है। इस कैंडल का लो देखेंगे कितना है, 21,875 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि ये 25 पॉइंट से
आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बनता है थर्ड ट्रेड। नेक्स्ट कैंडल ने जैसी ब्रेक किया एंट्री लेना है और देखेंगे इस रेड वाली कैंडल पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने टोटल 3 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड में से 2 में टारगेट अचीव हुआ और 1 में एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे, ये भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखेंगे 20-25 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड गया है, बट यहाँ पे देखेंगे कोई भी कैंडल पिवोट पॉइंट के पिवोट पॉइंट को टच करके कोई भी यहाँ पे कैंडल नहीं बनी है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बनता है, तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे फिर से बनता है, ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है, बट यहाँ पे देखेंगे तो 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिला होगा, 1:2 का टारगेट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी देखेंगे तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया इस वाली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2 का अचीव नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कितने ट्रेड मिले हैं, 4 ट्रेड मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने ट्रेड बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता रही, जरूरी नहीं है कि जो 4 ट्रेड बने हैं मैंने ट्रेड लिए हैं, 4 के 4, 5 के 5, ये सिर्फ हम मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि चीजें कैसी मार्केट में चलती हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें सीखना रहेगा, कुछ भी करना रहेगा ना, जो रेडी चार्ट है उसी को देख के हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर जब मार्केट में जो चार्ट मतलब मार्केट में जब भी ट्रेड होता है तब हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ प्रीवियस चार्ट में ऐसे ऐसे मार्केट मूव किया है, तो आज कितना चांस है अपसाइड जाने का या डाउन साइड जाने का, ठीक है। अगर 3 दिन से कंटिन्यू बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 3 दिन से कंटिन्यू साइडवेज ही है ज्यादातर, ठीक है। 1-2 मूवमेंट आती है लेकिन बहुत फास्ट मूवमेंट आती है, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में देखेंगे साइडवेज हो जाता है। निफ्टी 50 में कल भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे था, आज भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था, मतलब कल अपसाइड का ट्रेंड था। आज देखेंगे निफ्टी 50 खुलते के साथ आप देखोगे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट निफ्टी 50 में आया, बड़ी स्लो मोशन में आया, मतलब बहुत तेज नहीं गया, फास्ट नहीं गया। जिस हिसाब से गिरावट फास्ट आई है उस हिसाब से यहाँ पे फास्ट ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आई है, स्लो में ही गया है बट गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें और कहाँ पे हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम ये चेक करेंगे जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उन्हीं स्ट्रैटेजी से हमारा ट्रेड कितना बनता है, ठीक है। और अभी बीच में मैंने जैन मंथ में पेपर ट्रेडिंग किया था, जिसकी ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो डाली है। वापस से हम एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बताया है जब तक हम पेपर ट्रेडिंग जो भी चैलेंज हम लेते हैं मंथ में, अगर हम मंथ में प्रॉफिट में क्लोज होते हैं तो ही एक्चुअल मनी से यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। जब तक हम एक्चुअल मनी नहीं लगाएंगे मार्केट में, जब तक हम पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाए। जब हम पेपर ट्रेडिंग में लॉस खा रहे हैं तो एक्चुअल मनी से तो और हमारा लॉस होने वाला है, ये चीज हमें दिमाग में बिठा लेना है। पहले हमें पेपर ट्रेडिंग से ये सारी स्ट्रैटेजी को चेक करना है, इन्हीं स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। और आगे आने वाले दिनों में हम एक जर्नल बनाएंगे साथ साथ, क्योंकि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमारा कितना एसएल हिट होता है, जो हम रूल बनाए हैं अपने ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और उसी रूल को उसी जर्नल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बनता इस वाली कैंडल पर, बट इस कैंडल को देखेंगे बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, यहाँ पे फिर एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे 5वां ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा निफ्टी 50 में हमें टोटल 5 ट्रेड मिले हैं, 5 ट्रेड के आसपास मिले। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 2:30 बजे से लेके आप देखोगे एक रेंज में निफ्टी 50 था, 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक देखेंगे ना, ये 20-30 पॉइंट में ही मूवमेंट किया है, ठीक है। तो जब भी एक रेंज में रहे वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर आपका कंटिन्यू 2 एसएल या 3 एसएल हिट हो जाए उसके बाद आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखोगे 2 ट्रेड में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, उसके बाद तीसरे ट्रेड में भी हमारा जो एसएल था वो हिट हुआ, ठीक है। चौथे ट्रेड में भी देखेंगे 1:1 का टारगेट मिला है, बट अगर 1:2 के टारगेट के लिए जाते तो यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ और 5वें ट्रेड में भी एसएल हिट हुआ, कंटिन्यू हमारे 3 एसएल हिट हुए, ठीक है। तो हमें वापस से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वापस से अगर हम ट्रेड करने जाएंगे ना तो जो हमारा ट्रेडिंग है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस हमारे जो लॉसेस है वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 2 में प्रॉफिट कमाया है, 3 में लॉस में खाया है, तो भी हम फाइनली प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर 1:2 का प्रॉफिट आप लेके चलोगे तो अगर सपोज पहले ट्रेड में आपने 500 का ऐसे लगाया 1000 का प्रॉफिट, तो 1000 का प्रॉफिट अचीव हुआ। सेकंड ट्रेड में भी 500 का ऐसे लगाया, 1000 का टारगेट लगाया, सेकंड ट्रेड में भी आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया, 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 3 एसएल आपके हिट हुए, 500 500 500, यहाँ पे 1500 का लॉस हुआ। फिर भी आप देखोगे तो ऑल ओवर आप 500 में ही
प्रॉफिट में क्लोज हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना एसएल लेके चलते हो। मेरे हिसाब से अगर 2 एसएल आपके कंटिन्यू हिट हो जाते हैं तो वहां पे आपको ट्रेड सेम डे नहीं लेना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए वेट करना चाहिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को